हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक त्रिपाठी आज आपके सामने अपना नया यूट्यूब वीडियो लेकर आया हूं और आज मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताने वाला हूं। तो आज का टॉपिक है जो है मोटिवेशन के ऊपर आज मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत से लोगों ने मुझसे ये सवाल किया है कि हम लोग मतलब मोटिवेशन वीडियोस जब देखते हैं तो जब तक मोटिवेशन वीडियो देखते हैं तब तक तो मोटिवेट रहते हैं, फिर उसके थोड़ी देर बाद डीमोटिवेट होने लगते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो उसी के बारे में आज मैं आपसे ये चीज़ डिस्कस करने वाला हूँ। और ये जो क्वेश्चन है सबके मन में कि ऐसा क्यों होता है, तो वो चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगा आप लोगों को। जी देखिए, मोटिवेशनल वीडियोस जो होते हैं उसको मतलब जब आप देखते हैं और देखने के बाद फिर डीमोटिवेट होने का कारण ये है कि आप जिस भी टॉपिक पे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं इस स्पेसिफिक ज़्यादातर मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं कि पढ़ाई के ऊपर मोटिवेट किया जाता है कि लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है ज़्यादातर, या एग्ज़ाम्स क्लियर नहीं हो रहे हैं तो उसके लिए बंदा डीमोटिवेट हो जाता है, तो उसके लिए मोटिवेशन वीडियो होते हैं। बट कभी आपने ये सोचा है कि इस तरह के टॉपिक के ऊपर क्यों नहीं मोटिवेशनल वीडियो बनते हैं? कि जैसे मैं देखता हूँ कि लोग 5-5 6-6 घंटे लगातार सोशल मीडिया साइट पे रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, चैटिंग करते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप जिस भी चीज़ का मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका उसमें इंटरेस्ट नहीं है। अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि आप लगातार जैसे व्हाट्सएप, जैसे मैंने बताया कि व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम लगातार चलाने के लिए कैसे चलाऊँ, ऐसा तो मोटिवेशनल वीडियो आपने कभी देखा ही नहीं होगा कि इस टॉपिक पे भी किसी ने मोटिवेशनल वीडियो बना रहा हो। क्योंकि देखिए, आपको क्या है, इंटरनेट सर्फिंग करने में या सोशल मीडिया पे आपको बात करना या उसको फेसबुक वगैरह चलाने में मज़ा आ रहा है। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो भी वीडियो आप देख रहे हो, जिस भी चीज़ के लिए मोटिवेशन लेना चाह रहे हो, उस पर मोटिवेट इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा अपना उस चीज़ में। लेट्स सपोज अभी पढ़ाई को ही लेके चलते हैं कि जैसे आपको भी याद होगा कि बचपन में जब हम लोग स्कूल में थे, हम लोग का टेस्ट होता था या जो भी होता था, तो पेरेंट्स हम लोग को ये बोलते थे कि आप अच्छा स्कोर करो तो हम आपको ये ये गिफ्ट देंगे या ये चीज़ दिलाएंगे। तो हम लोग अपना 100% देते थे। तो इसके लिए रीज़न ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो गया पहले तो उसके बाद फिर आपकी कोई सॉलिड वजह होनी चाहिए किसी काम को करने के लिए। अगर सिर्फ कहने से नहीं होगा। मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कर लीजिए, ये स्टेप्स लीजिए तो आप अच्छा स्कोर कर ले जाओगे या आपका मन लगने लगेगा, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने अकॉर्डिंग जो है पहले स्टडीज़ में इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। फिर उसके बाद जो है एक सॉलिड रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि मुझे इसलिए पढ़ाई करनी है। जब तक सॉलिड रीज़न नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और दूसरी चीज़ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जैसे बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मैंने मोटिवेशनल वीडियो देखा, उसमें अगले बंदे ने आपको ये बता दिया कि ये टाइम टेबल होना चाहिए। उसने बता दिया सुबह आपको 5 बजे उठना है, फिर 6 बजे तक फ्रेश होके एक्सरसाइज वगैरह करनी है, फिर 7 बजे से आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। बट वो आप 4 दिन तो जोश जोश में फॉलो कर लोगे, आपके अंदर भी एक एनर्जी रहेगी कि हाँ मुझे फॉलो करना है। बट आपका लाइफ स्टाइल, हर किसी का लाइफ स्टाइल अलग होता है। अगर आप लेट्स सपोज साल भर से या 2 साल से सुबह 7 बजे आपके जगने की आदत है, तो आप वो 5 बजे नहीं एडजस्ट कर सकते। वो आपको फिर एक बर्डन लगने लगेगा। तो इसलिए
मेरे अकॉर्डिंग और सबकी कैपेसिटी अलग अलग है। किसी को रात में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है। तो उसके लिए ऐसा है कि आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करो कि आप अपने 24 घंटे किस तरह से यूज़ करने वाले हो। क्योंकि अब अगर आपको रात में पढ़ना अच्छा लगता है, मैं कहता हूँ कि आप सुबह में पढ़ो, तो आप उस चीज़ से नहीं एडजस्ट कर पाओगे और आपको डिफ़िकल्टी डेफिनेटली होगी और आप उस चीज़ को नहीं नहीं मैनेज कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ कि जैसे आप टाइम टाइम टेबल भी बनाएं, तो ये ना बनाएं कि जैसे मुझे 4 से 5 ये सब्जेक्ट पढ़ना है या 5 से 6 ये पढ़ना है। आप बस ये बनाएं कि हमको 24 घंटे में इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। मतलब एक सब्जेक्ट का जो भी टॉपिक है, 2 सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक है, 3 सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक है, आप टॉपिक वाइज चलिए। क्योंकि अब देखिए क्या है कि नेक्स्ट डे का नहीं पता होता। आप प्लान करके चल रहे हो कि हमको आज 4 से 5 सपोज़ हिस्ट्री पढ़नी है या 5 से 6 में रीजनिंग पढ़नी है। तो अब उसी टाइम पर कोई आपके घर में गेस्ट आ गए, आपको कुछ काम आ गया या आपका कोई फ्रेंड आ गया, तो आपकी जो शेड्यूल था वो तो बिगड़ गया कि आप उसको कैसे करोगे। ले सपोज़ कि मान लीजिए कोई गेस्ट भी आ जाता है आपके घर में, तो अब जो आपका जो है, मान लीजिए 2 घंटा आपका ख़राब हुआ है उसमें गेस्ट के आने से और आपका शेड्यूल बिगड़ा है। तो आप अगर आज 10 बजे तक आपका शेड्यूल है कि आप रात 10 बजे तक पढ़ने वाले थे, तो उन 2 घंटों को आपको कवर करना पड़ेगा। आप 12 बजे तक पढ़िए। और ठीक उसी तरह अब ये तो थी पढ़ाई की बात कि पढ़ाई में इस तरह से कर सकता है, क्योंकि आप अपने अकॉर्डिंग अपने गोल्स सेट करिए। जब तक आप खुद से नहीं, खुद से पहले हर चीज़ को एनालाइज करिए कि क्या सही है क्या नहीं है। फिर अपने अकॉर्डिंग आपकी जो लाइफ स्टाइल है उस हिसाब से अपने दिन को प्लान करिए। भाई दूसरा तो अपने अकॉर्डिंग बताएगा ना, हर किसी का सोचने का और इम्प्लीमेंट करने का हर किसी की कैपेसिटी अलग है। अब मैं आपसे कहूँ कि आप जो है अगर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो या किसी भी एग्ज़ाम में सक्सेसफुल होना चाहते हो, तो आप 10 घंटे पढ़ो। लेकिन अब आप जो है रोज़ अगर मान लीजिए मुश्किल से 2-3 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो आप एकदम से 10 घंटे कैसे ले जा पाओगे। तो आपको अपने अकॉर्डिंग अपना डे प्लान करना पड़ेगा और अपने अकॉर्डिंग उसकी एक सॉलिड रीज़न ढूंढना पड़ेगा कि मुझे पढ़ाई क्यों करनी है, या अगर मैं नहीं निकाल पा रहा हूँ एग्ज़ाम तो क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। और दूसरा एग्ज़ाम्पल जैसे ये ले लेते हैं कि बहुत से लोग अपने हेल्थ को लेकर जो है हेल्थ को लेकर परेशान हैं कि जैसे वेट बढ़ रहा है या जो भी हो रहा है, तो उनके साथ भी यही प्रॉब्लम होती है कि वो जो है अपना रूटीन नहीं फॉलो कर पाते हैं और 2 दिन बाद फिर वही पुराने रूटीन पे आ जाते हैं। तो आपको भी ज़्यादा चेंज नहीं करना है। आपको अपने आपका जो अपना रूटीन है, अब ये नहीं कि वज़न कम करना है तो ज़रूरी नहीं कि आपको 5 बजे उठ के ही जो है मॉर्निंग वॉक करनी है। मेन मोटो ये है कि आपको टहलना है। तो आप ठीक है, अगर सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाते तो आप शाम को जाओ टहलने। हाँ, और बाकी अब जैसे टाइमिंग सबका अलग अलग है, सबके घर का लाइफ स्टाइल अलग होता है। तो आप अपने अकॉर्डिंग डाइट प्लान बनाओ और अपना ब्रेकफास्ट कब करना है और लंच कब करना है, डिनर कब करना है, तो वो सब अपने अकॉर्डिंग प्लान करो। अब सपोज़ और उसमें भी आपको अपने वेट कम करने के लिए आपने सब चीज़ें फॉलो करी, उसके बाद भी आपको जो है एक उसके लिए भी वजह ढूंढनी है कि लेट्स सपोज कि अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है और आपको एक रीज़न मिल जाए कि
लेट सपोज़ कि आपके जैसे ब्रदर या सिस्टर की शादी आज से 6 महीने बाद है, तो आपके दिमाग में ये एक स्ट्राइक करेगी बात कि 6 महीने बाद शादी है तो मुझे शादी में अच्छा दिखना है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट करोगे। बट अगर आपके पास कोई रीज़न नहीं रहेगा तो आप उस चीज़ को नहीं कर सकते। और कोई भी चीज़ हो, दूसरे के कहने से कुछ भी नहीं हो सकता। मैं भी आपको बता सकता हूँ, लेकिन मैंने आपको कोई ये चीज़ नहीं बताई कि आप ऐसा करो। मैंने बस ये बोला है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करो, और कोई भी चीज़ पे मोटिवेट रहने के लिए आपको रीज़न ढूंढना पड़ेगा। वही जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि मम्मी पापा लोग यही बोलते थे कि हम आपको ये चीज़ दिलाएंगे, तो वो हम लोग के मन में ये आ जाता था कि हाँ मुझे पढ़ना है, अगर मैं अच्छा स्कोर कर गया तो मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। तो वही सेम चीज़ है, जब तक आपके पास किसी भी चीज़ का रीज़न नहीं होगा कि मुझे क्यों पढ़ाई करनी है या क्यों वेट कम करना है या किसी भी चीज़ के लिए, तब तक वो चीज़ नहीं हो पाएगी। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की जानकारी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।